Hi guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will explain कि मेरा क्या experience रहा inside a psychiatric hospital, which by the way is very interesting and very thrilling. So please watch till the end and let's begin. Okay guys, so I went to a psychiatric hospital in Lucknow, which is Noor Manzil Psychiatric Center, and इसे establish किया गया था 1950 में by Stanley Jones, and it is one of the most beautiful hospitals I've ever seen. Especially उसका जो architecture है ना, वो classical अवध architecture पे based है. लेकिन अगर आप लखनऊ के हैं ना, आप इमाम बाड़ा गए होंगे, आपने रूमी दरवाज़ा देखा होगा, so you know उसका जो प्रेसेशन है, उसका जो वर्क है, उसकी जो डिज़ाइन है, एग्जैक्टली उसी डिज़ाइन में हमें नूर मंजिल भी देखने को मिलता है, विच लुक सो हिस्टोरिकल एंड सो ब्यूटिफुल. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग थिंग्स दैट केप्ट माई आईज लॉक्ड थ्रू आउट. नूर मंजिल के में जो फाउंडर हैं वो क्रिश्चियन है एंड मिशनरीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है. सो यू नो नूर मंजिल हैज़ a very beautiful church inside, and all over the hospital आपको बाइबल के वर्सेस देखने को मिलेंगे. साइकियाट्रिक वार्ड्स के बाहर, ओपीडी में, रिसेप्शन एरिया में, एवरीवेयर देयर आर बाइबल की वर्सेस, एंड यू हैव क्रॉस, यू हैव द क्राइस्ट की फ़ोटो, जीसस क्राइस्ट हर कई जगह पे मैंने देखा. एंड इट इज़ लाइक व्हेन यू एंटर इट फील्स लाइक आप किसी फॉरेन के किसी हॉस्पिटल में आ गए, बिकॉज दैट इज़ द फील दैट वाज एक्चुअली आई वाज गेटिंग ऑल अराउंड. बट नॉट टू फॉरगेट, दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. लेट्स I went for my internship experience because I'm a psychology student. तो मैं psychology के में internship करने के लिए नूर मंजिल गई थी, and वहाँ पे it was a 1 week long internship experience जो कि मेरा था. and what I observed है कि वहाँ पे around 5-6 साइकियाट्रिस्ट होंगे जो कि मैंने देखा, उसके अलावा हो सकते हैं और, बट 5-6 साइकियाट्रिस्ट हैं. देयर वाज ओनली वन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर अंजलि मैम. शी वाज सो सपोर्टिव थ्रू आउट, बट देयर वाज ओनली वन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड बाकी सारे वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट ही थे. एंड हमारा जो मेन काम था, वो हमारा जो मेन गाइडेंस थी वो हमें मैम भी देती थी एंड साइकियाट्रिस्ट भी देते थे. सो इट वाज लाइक अ कोलैबोरेशन कि हमें साइकियाट्रिस्ट से भी सीखने को मिलता था, हमें साइकोलॉजिस्ट से भी सीखने को मिलता था. तो हमारी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक रही है. सो टॉकिंग अबाउट माई डेली रूटीन, तो मेरा डेली रूटीन वहाँ पे ये होता था कि हमें 10 बजे के पहले पहले हॉस्पिटल आ जाना था, बिकॉज हमारी टाइमिंग्स 10 to 5 होती थी. सो दिस वाज द टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग्स होती हैं. एंड हम इस टाइम से टाइम 5 बजे से पहले नहीं जा सकते थे बाय एनी मीन्स, बिकॉज मैंने इसके पहले भी हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करी है, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लीज मिल जाती थी कि हम 4 तक या 4:30 तक चले जाते थे. बट यहाँ पे इट वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है. एंड जो वाइट एप्रन्स होते हैं, दैट वॉज अ मैंडेटरी कि हम सब वाइट एप्रन्स में ही जाते थे हॉस्पिटल, ताकि पेशेंट्स हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि बाकी पेशेंट से एंड बाकी स्टाफ मेंबर्स से कि हाँ ये स्टूडेंट्स हैं, ये साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट की फील्ड से रिलेटेड हैं. ऑल्दो कोई साइकियाट्रिस्ट की फील्ड से रिलेटेड नहीं था ऑफकोर्स, ऑल दोज वर स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो हमें देख के एंड वो हमें एक डिफरेंट वे में ट्रीट करें. सो आई थिंक दैट इज़ मस्ट कि हमें वाइट एप्रन ही पहन के जाना था. सो मेरा डेली रूटीन ऐसे होता था कि 10 बजे आई यूज़ टू गो, एंड मैम से, जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, ऑन साइट सुपरवाइज़र, वो हमें थोड़ा स्टार्टिंग डे की शुरुआत में ब्रीफ करती थी कि आज हमें ये चीज़ें करनी है, या फिर कोई वर्कशॉप लाइन अप होती थी तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी. वो हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस देती थी कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती थी. जैसे कि सबसे पहली क्लास में उन्होंने हमें बताया था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में, केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं पेशेंट्स की, एंड आप पेशेंट्स के पास जाएँ तो उनसे कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, एंड एक बाउंड्री मेंटेन करके रखनी है. सो फर्स्ट डे वॉज ऑल अबाउट गेटिंग टू नो द रूल्स, द रेगुलेशंस, नॉर्म्स की हॉस्पिटल में ये चीज़ें अलाउड हैं, ये नहीं है. तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट, द ब्रीफिंग. उसके बाद से सेकेंड डे से अराउंड 10 बजे हम लोग आते थे, एंड उसके बाद 10:30 तक हम लोग ओपीडी स्टार्ट होता था, तो हम लोग ओपीडी में जाके बैठ जाते थे. एंड एट द टाइम आई थिंक 2 से 3 स्टूडेंट्स ही अलाउड होते थे इनसाइड ओपीडी. वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट होते थे जो कि पेशेंट्स को देखते थे, एंड सुबह से ही लाइन लग जाती थी बिकॉज पूरा रिसेप्शन भरा रहता था सुबह ही. एंड एक एक करके पेशेंट अंदर आते थे अपने इन्फॉर्मेंट के साथ, जो कि उन्हें लाते थे कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, एंड हम उन्हें देखते थे कि
हम उन्हें ऑब्ज़र्व करते थे, साइकियाट्रिस्ट उनसे पूछते थे आपका नाम क्या है, आपको क्या तकलीफ़ है, कब से है। वो उनकी पूरी डिटेल्स लेते थे एंड देन उन्हें मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते थे। एंड इसमें हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगते होंगे। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट अपने बारे में बता रहे हैं तो 10 to 15, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम हमसे साइकियाट्रिस्ट पूछते भी थे कि आपको क्या लगता है देख के कि इन्हें क्या था जब वो पेशेंट चला जाता था, या फिर जब सारे एक एक करके सारे पेशेंट चले जाते थे। हाँ, अराउंड 2 घंटे तो मैं रोज़ ही बैठती थी ओपीडी में, बिकॉज आई हैव सीन कि नूर मंजिल में हमारी जो मैम थी, अंजलि मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनके पास हमारे लिए इतना टाइम नहीं रहता था बिकॉज शी वॉज मोस्टली ऑक्यूपाइड विथ वर्क। तो वो हमें सुबह थोड़ा टारगेट्स एजेंडा दे देती थी डे का कि आपको ये करना है ना, हम थ्रू आउट द डे चीज़ को कैरी आउट करते थे। एंड मोस्टली अगर लाइक बिकॉज इट इज़ अ आई थिंक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो नूर मंजिल में ज़्यादातर जो स्टाफ है वो ऑक्यूपाइड रहता है, तो हमें खुद ही जाके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती है कि मुझे ये सीखनी है ना, हमें खुद ही जाके साइकियाट्रिस्ट के पास बैठ से बात करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। कोई आपको वहाँ पे स्पून फीड नहीं करता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो इंटर्न इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड वहाँ पे ऐसा होता था कि अराउंड देवर 4-5 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड देवर ओनली 2 साइकियाट्रिस्ट। एंड वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्पून फीड किया जाता था क्योंकि हमें दिन में बहुत बार बुलाया जाता था थोड़ी थोड़ी देर पे कि आपने क्या किया क्या किया। एंड बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, गाइडेंस मिलती थी एंड वो खुद से करते थे। बट वाइल आई वॉज इंटर्निंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस वॉज वेरी क्लियर कि जो भी आपको करना है वो खुद से ही करना है, कोई आपको यहाँ पे कराने नहीं आएगा कि तुम ये करो ये करो। सो मैं 2 घंटे ओपीडी में बैठती थी, अलग अलग अंडर डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट, कभी कोई सर तो कभी कोई मैम। एंड आई यूज टू जस्ट ऑब्जर्व द केसेस कि ये हो रहा है, ये पेशेंट आ रहे हैं। आई ऑब्जर्व वहाँ पे डिप्रेशन के पेशेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिया के, there was epilepsy and जो different psychiatric डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अलग अलग पेशेंट आते थे। एंड हम लोग वहाँ पे बैठ कर ऑब्जर्व करते थे एंड 2-2.5 घंटे के बाद साइकियाट्रिस्ट हमसे फिर डिस्कस करते थे उन सारे केसेस के बारे में। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनसे पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो बताते थे कि कैसे डिसऑर्डर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वो हमें डिसऑर्डर्स के बारे में ब्रीफ करते थे एंड हमसे देखते थे कि हमें कितना समझ में आ रहा है। वो हमें अपना टाइम देते थे डिस्पाइट हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल, सो विच इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई रियली अप्रिशिएटेड एंड आई लर्न अ लॉट। ओके, सो ओपीडी में 2 से ढाई घंटे बैठने के बाद 3 घंटे तो ओपीडी के ऐसे निकल जाते थे। सो दैट वाज अराउंड ये 12-1 तो बज ही जाते थे एंड 1 बजे से 2 बजे तक हमारा लंच होता था। तो इसी पीरियड में हमें अगर आप लंच चाहे तो आप अंदर बैठ के खाओ, वरना आप बाहर खा सकते हो जाके। तो मैं तो बाहर खाती थी जाकर, ऑल्दो मैं लंच भी लाती थी बट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हॉस्टलर्स थे एंड उन्हें बाहर खाने जाना पड़ता था, तो उनके साथ मैं भी चली जाती थी क्योंकि मैं 1 घंटा बैठ के क्या ही करूँगी, टिफ़िन खाऊँगी 4 दीवारों के बीच में, उससे अच्छा मैं बाहर जाती थी। एंड गाइस, मैंने इंटर्नशिप के नाम पे इतने मतलब लंच ब्रेक में मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करनी है, बिकॉज नूर मंजिल इज़ ऑफ कोर्स लोकेटेड इन लाल बाग एंड उसके पास हज़रतगंज ही पड़ता है। एंड हज़रतगंज में शर्मा जी की चाय एंड वाजपेयी की कचौड़ी, राम आश्रय, सरदार जी के छोले कुलचे एंड मोती महल, ऑल दीज थिंग्स वर सो टेम्पटिंग दैट इवन दो रोज़ मेरे जेब से पैसे जा रहे थे, डिस्पाइट गेटिंग टिफिन आई यूज टू एवरी डे गो एंड स्पेंड। एंड देन आई यूज टू थिंक कि यार इतना ना खाया होता तो इतने मेरे पैसे सेव हो जाते, विच वॉज अ गिल्ट जो आई यूज टू एक्सपीरियंस ऑन अ डेली बेसिस। बट स्टिल मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा। आई स्टिल यूज टू डू द सेम साइकिल अगेन एंड अगेन एंड देन आई यूज टू फील कि यार एक ही हफ्ता तो है, लेट्स एन्जॉय। एंड एनीवेज गाइस, ओके, सो हम लोग 2 बजे वापस आ जाते थे लंच के टाइम से। एंड उसके बाद हमें हमारी जो साइकोलॉजिस्ट थी वो हमें बुलाती थी एंड वो हमसे पूछती थी हमने क्या करा क्या नहीं करा। एंड होता क्या था कि कई बार उनसे भी क्लाइंट्स मिलने आते थे। मोस्टली मैंने देखा है कि उनसे बच्चे आते थे, लाइक जिन्हें ऑटिज्म था, ADHD था, छोटे छोटे बच्चे अराउंड 4-5 ईयर्स, उनसे कंसल्टेशन के लिए आते थे। सो जैसे कि वो कोई टेस्ट करवा रही है, जैसे कि IQ टेस्ट करवाना है, या फिर यस, रेवंस कलर मैट्रिसेस टेस्ट जो होता है बच्चों पे कराया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस को एक्सेस करने के लिए। सो दैट वाज वन ऑफ द टेस्ट। तो जब वो कराती थी तो वो हमें बिठाती थी एंड उनसे सीनियर्स थे वो उनको कहती थी आप टेस्ट कंडक्ट करिए एंड हमसे वो ऑब्जर्व करने को कहती थी। सो आई वी यूज्ड टू ऑब्जर्व बिकॉज मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे जो हम लोग वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, वी वर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स फर्स्ट ईयर और मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, बट आई एम स्टिल इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स। एंड हमारे जो वहाँ पे सीनियर्स थे, लाइक
MA सेकेंड ईयर या फिर MPhil के जो बच्चे थे, तो वो ये सारे टास्क उनसे करने को कहती थी, हमसे बोलती थी ऑब्जर्व करने के लिए. सो वी यूज टू सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व. एंड अराउंड मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती. देयर वाज दिस अ वेरी इंटरेस्टेड एक्टिविटी जो उन्होंने कराई थी, विच वॉज अबाउट टीना एंड टीटू. मतलब देवर 2 फिगर्स जो कि उन्होंने बोला था कि यू ड्रॉ ऑन योर कॉपीज, पेजेस, वट एवर, एंड वॉट एवर कम्स टू माई माइंड यू हैव टू ड्रॉ दैट. ठीक है, तो आई डू दिस. आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने अगली ड्राइंग करी है. गाइज प्लीज़ डोंट जज बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट, बट स्टिल उन्होंने इसका मुझे इंटरप्रिटेशन बताया. एंड so the first thing that she pointed out was that कि उस मेरे पिक्चर्स में hand are placed behind, and in both the pictures hands are placed behind. And you know what, there was my friend जिसको drawing नहीं आती थी, so she told me कि दिया तुम मेरी drawing बना दो. एंड उसने सिर्फ वो जो लकड़ी नहीं होती है, ऐसे एक हम सर्कल बना के नीचे लकड़ी बना के 2 हाथ बना देते, उसने वो ड्राइंग बनाई थी. एंड मैम आज की सबको सबमिट करनी है, सो शी टोल्ड मी कि तुम मेरी ड्राइंग बना दो. एंड मैंने उसकी ड्राइंग बनाई. तो मैंने आई डोंट नो वाई मैंने हाथ फिर उसके पीछे ड्रॉ कर दिए. सो व्हेन मैम वाज सीइंग ऑल द पिक्चर्स, सो शी पॉइंटेड आउट कि ये 2 पिक्चर्स में 2 लोगों की ड्राइंग्स में हाथ पीछे हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट क्लिड. एंड आप प्लीज़ आप दोनों आके मुझसे पर्सनली बात कर लीजिए, बिकॉज आई कैन नॉट टेल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि आई डोंट नो मैम को ऐसा क्या बताना था मेरे बारे में, वॉट इज़ दैट शी कैन टेल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो आफ्टरवर्ड्स आई वेंट एंड आस्क्ड कि मैम ऐसा क्या था. सो दैट वॉज एक्चुअली विच शी सेड कि and guys, she just asked me ki have I suffered any childhood abuse. So I said no, and so she said ki okay, that is what I wanted to ask because that is a very sensitive topic. And then she said ki maybe you have something, you have all in your hands, तुम सब कुछ कर सकती हो, सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में, but still तुम hesitate कर रही हो, तुम्हें कोई fear है, कोई कुछ है, तो you are not displaying your full potential. Despite having it, you are not working actively fully in a very engaging manner. So she told me कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बट तुम्हें कोई चीज़ पीछे रोक रहा है, तो तुम आइडेंटिफाई करो वो कौन सी चीज़ है. एंड दिस इज़ वॉट शी इंटरप्रेटेड फ्रॉम माई ड्राइंग. एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी देयर वर अराउंड लाइक 30 to 40 स्टूडेंट्स, एंड उन्होंने सबकी ड्राइंग इंटरप्रेट करी थी. एंड इस एक्टिविटी में हमें अराउंड 2 से ढाई घंटे लगे थे, विच इज़ अ वेरी एंगेजिंग एक्टिविटी एक्चुअली, बिकॉज हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग होता है. इट इज़ अ वेरी सीरियस इन्वायरमेंट. वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइवली नहीं फील होता है. एंड मैं जब पहले दिन गई थी, मेरा सेकंड डे पे ही इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया था. आई डोंट नो व्हाई, आई हैव डन इंटर्नशिप्स अर्लियर ऑल्सो, बट उस टाइम पे आई वॉज ऑलरेडी हैविंग सम थिंग्स इन माई लाइफ, एंड व्हेन आई वेंट देयर तो मेरे वो इमोशनल और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए ना. मैं रास्ते में ही जा रही थी, आई स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर. सो वहाँ का जो माहौल होता है दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस गाइस. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इट. लाइक 3-4 दिन में आई वॉज एबल टू अडेप्ट, बट इनिशियली मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड फील होता था, लो फील होता था. एंड आई जस्ट यूज टू थिंक कि ऐसा मेरे से पता नहीं क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने पहले भी इंटर्नशिप्स करी हैं हॉस्पिटल में. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. एंड गाइज यू नो वन थिंग कि नूर मंजिल में जो पेशेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की फाइल्स में ECT मैंने देखा, लाइक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, विच मुझे लगता था कि ऐसे बुक्स में लिखा रहता था, इट इज़ वेरी वेरी रेयरली गिवन, मेडिकेशंस काम नहीं कर रही हैं तभी दी जाती हैं. सीवियर डिप्रेशन होता है या स्किज़ोफ्रेनिया होता है, एंटीसाइकोटिक्स काम नहीं कर रही, दवाएं काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहा तो दी जाती है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. सो जब मैंने हर पेशेंट, ऑलमोस्ट हर पेशेंट की फाइल में मैंने देखा था, आई वॉज रियली शॉक्ड. मतलब ऑफकोर्स एनेस्थीसिया के अंडर दिया जाता है, जिसमें ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है साइकेट्रिस्ट के अंदर, बिकॉज मेडिकेशंस काम नहीं करती हैं, ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा होता है, उनके वेलबींग के लिए होता है. बट आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब बाई जस्ट सीइंग दैट कि ये इतनी ज़्यादा कॉमनली दिया जाता है. बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग एंड पॉपुलर हॉस्पिटल्स इन लखनऊ. सो आई थिंक जो पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर एंड एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट तो वो अफोर्डेबल भी होता है. ओके, सो मैं डेली रूटीन बताते बताते कहीं और ही चली गई थी ना. कमिंग बैक, मेरा डेली रूटीन क्या था. ओके, सो लाइक 2 to 4 हमें मैम इंगेज रखती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें में हमें ब्रीफ करती थी, हमें कुछ सिखाती थी, हम उनके ऑब्जर्वेशन में रहते थे, हम चीज़ों को देखते थे, समझते थे. बट 4 to 5 जनरली होता कहते हैं हमें एक्टिविटीज़ करानी होती थी पेशेंट्स के साथ रिक्रिएशन रूम में. एंड
यूजुअली हम उन्हें कोई गेम्स खिलवाते थे, मे बी पासिंग द पार्सल, या फिर हमें क्विज सेशन करवाते थे जहाँ पे हमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड की, जैसे कि कितनी रिवर्स इंडिया में, या फिर अभी आईपीएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर प्लानट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने पूछी विच इज़ अबाउट जनरल क्वेश्चन, एंड बहुत मज़ा आता था। एंड फिर जो टॉप 3 विनर्स होते थे, जो सही आंसर देते थे, हम उन्हें रिवॉर्ड्स भी देते थे। लाइक वी हैव स्टडीड इन साइकोलॉजी, जो टोकन इकोनॉमी होता है कि हम उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं जो बाद में यूज़ कर सकते हैं फॉर सम अदर थिंग, बट ऐसा होता नहीं था। रिवॉर्ड हम देते थे, मैम देती थी, एंड बिस्किट का पैकेट होता था जो वो विनर को देती थी। बट उसमें भी विनर्स वर वेरी हैप्पी, बिकॉज उनके लिए वो चीज़ भी वहाँ पे एज सच कुछ करने को था नहीं ना। इट इज़ अ हॉस्पिटल, इट हैज़ अ वेरी मोनोटोनस शेड्यूल उनका है, उसमें अगर वो चीज़ भी मिल रही है तो उनके लिए मैटर करती है। येस, एंड हम लोग 1 घंटे लास्ट के रिक्रिएशन एक्टिविटी कराते थे, समथिंग समथिंग कुछ कुछ जो भी हमें समझ में आता था उस दिन का। एंड 5 बजे हमारी छुट्टी, हम घर चले जाते थे। एंड गाइज, मैंने वहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में, पेशेंट्स को ऑब्जर्व करा, डिसऑर्डर्स के बारे में जाना, कई चीज़ें करी। सो आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड नूर मंजिल में देयर वाज अ चर्च ऑल्सो विच वॉज सो ब्यूटिफुल, एंड आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे। एंड वहाँ पे इतनी शांति होती थी, पीस, कोई भी नहीं होता था, पूरा चर्च खाली होता था, एंड सामने जीसस क्राइस्ट का आइडल, एंड देयर वाज बाइबल ओपन। बाहर पे एक रजिस्टर रखा होता था जहाँ पे हमें अपनी विश लिखनी होती थी। तो मैंने तो ऐसा नहीं लिखी, बिकॉज कोई भी पढ़ सकता था, बट मेरे फ्रेंड्स ने लिखी थी। एंड वो जो पार्ट था, लाइक पूरे हॉस्पिटल का, वो मेरा पर्सनली फेवरेट था। ऑल्दो आई एम अ हिंदू, बट स्टिल मैं उस पार्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती थी। एंड हाँ, एक चीज़ और कि गार्डन में एक स्विंग भी था, झूला, एंड लंच के टाइम पे आई यूज्ड टू गो देयर एंड स्विंग, एंड मुझे इतना रिलीफ एंड रिलैक्स्ड फील होता था। लाइक मुझे ऐसा लगता था मेरी सारी थकान मिट गई है, बिकॉज दैट थिंग टेक्स मी स्ट्रेट टू द चाइल्डहुड। झूला किसको नहीं पसंद होता है, एंड girls are so fond of it. So that was one of the another thing apart from the church that I really liked it. एंड लिमिटेशंस अगर मैं बताऊँ नूर मंजिल की, तो यही है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट उतने नहीं हैं। आई थिंक सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडरस्टाफ्ड है। इसके अलावा यस, एज सच तो मुझे कुछ नहीं लगा। बस यही कि आपको वहाँ पे कोई स्पून फीड नहीं करेगा कि ये करो वो करो, आपको सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेंगी। सो बी अवेयर ऑफ इट। एंड अगर आप लखनऊ से हैं तो यू कैन चेक इट आउट। इफ़ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आप वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।